नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक और अपडेट के साथ, जो है विश्व विजेता की तरह सिकंदर बनने निकले ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप इस बार अपनी विश्व विजय की पताका लहराने के लिए मिडिल ईस्ट की यात्रा पर हैं और मिडिल ईस्ट में फिर से उनका ध्यान एक बार आ गया है गाजा के ऊपर। जी हां साथियों, ये वही गाजा जिसको इजराइल ने पूरी तरह लगभग बर्बाद कर दिया था। मिडिल ईस्ट देशों ने जिसके सामने घुटने टेक दिए थे, ट्रंप जहां पर सहमति कराने चले आए थे, उस गाजा पर फिर से इनका ध्यान निकल आया है। कुछ समय पहले अपना ध्यान यहां से हटा चुके ट्रंप पूरी दुनिया को फिर से इसकी तरफ अग्रसित और आकर्षित करने में में सफल हो रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, आज के सेशन में बताएंगे। अपडेट में जानकारी यह है कि जिस गाजा में शांति बनाए रखने के लिए ट्रंप चले आए थे इजिप्ट और इजराइल की, चलो भाई गाजा के लिए शांति प्लान बनाएंगे, 20 सूत्रीय प्लान लेकर आएंगे। अब ट्रंप ने गाजा को अपने कब्जे में लेने का लगभग मास्टर प्लान जारी कर दिया है। इजराइल को आज जो जानकारी मिल रही है उससे वो खुद हैरान है कि ये बिल्लियों की लड़ाई में बंदर गाजा को कैसे खा गया। आज की जानकारी में हम चर्चा करने वाले हैं कि ट्रंप ने इजराइल को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालने की क्या कोई योजना बना ली है। अचानक ट्रंप इजराइल से भी क्या नफरत करने लगे हैं। आज के सेशन में यह जानकारी से साथ साथ मिलेगी ही, और ट्रंप का गाजा को एक्सक्लूसिवली अपने पास रखने का कोई इरादा तो नहीं बन गया है। सारी बातों की चर्चा, लेकिन उससे पहले एक चर्चा ये कि जिस तरह से गाजा में शांति स्थापित करने के लिए इन विश्व लीडर्स की एक बार पूरी की पूरी बैठक बुलाई गई थी, उसी तर्ज पर अब भारत को भी बोर्ड ऑफ पीस में बुलाने का न्योता मिला है। भारत को भी बोर्ड ऑफ पीस के लिए इन्विटेशन दिया गया है कि आइए, गाजा के अंदर जो बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है वहां पर आप बैठिए और बताइए कि कैसे बढ़िया काम कर सकते हैं। एक तरफ भारत को बोर्ड ऑफ पीस में बुलाया गया है, वहीं खबर निकल कर आती है कि जो भी मेंबर स्टेट इसमें शामिल होंगे उनसे $1 बिलियन रुपीस लिया जाएगा। $1 बिलियन लिया जाएगा। $1 बिलियन की खबर का क्या है आधिकारिक सत्यापन, वो भी जानकारी देंगे। लेकिन इसके साथ साथ भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को भी बोर्ड ऑफ पीस का न्योता आया है। दुनिया के 60 देशों को निमंत्रण मिला है। तो क्या बोर्ड ऑफ पीस ना हुआ, यूएन बनाने की कवायद तो नहीं हो रही है। वैसे भी हाल ही में ट्रंप ने यूएन समेत यूएन और गैर यूएन की लगभग 66 ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को बाहर निकाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पैरेलल एक यूएन बनाने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप निकल रहे हों और ये कह पाएं कि यूएन की प्रासंगिकता तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, अमेरिका ही पावरफुल अब देश बचा है। और जब अमेरिका पावरफुल बचा है तो आइए हमारे साथ ही फैसला करिए क्या रहेगा क्या नहीं। दुनिया के बाकी और सभी संगठनों को गौण कर दीजिए। आज के सेशन में जिक्र है बोर्ड ऑफ पीस के बहाने ट्रंप ने 60 देशों को जो इनविटेशन भेजा है, क्या ये यूएन मिटाने की कवायद है या फिर गाजा से इजराइल को हटाने की। सारी जानकारी, क्योंकि इजराइल का रिएक्शन आ चुका है, इजराइल जिस बात से नाराज है वो पब्लिक कर चुका है। सारी जानकारी एक एक कर देंगे, क्योंकि शांति पैसे से अगर आ रही हो तो इसे सौदा कहा जाता है, व्यवस्था नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोर्ड ऑफ पीस की जानकारी देते हैं। भारत को कल के दिन एक सुर्खी मिलती है और सुर्खी थी कि भारत में जो एम्बेसडर बनाए गए हैं सर्गेई गोर, उन्होंने भारत को इन्फॉर्म किया, सबको सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्म किया कि बोर्ड ऑफ पीस के लिए भारत को इन्विटेशन दिया गया है। बोर्ड ऑफ पीस क्या है, अगर आप भूल गए हो तो मैं हल्का सा आपको वापस ले चलता हूं। जानकारी ये है कि इजराइल और गाजा के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसको मिटाने के लिए, उसको रुकवाने के लिए ट्रंप ने एक 20 पॉइंट का एजेंडा रखा था, एक डील रखी थी, और उस डील को इन्होंने अक्टूबर 2025 में दुनिया के सामने रखा था। उस डील में ट्रंप ने कहा था कि इसके अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा। उस बोर्ड ऑफ पीस का काम होगा कि वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की मदद से गाजा में स्थिरता लेकर आएगा। तमाम सारे कार्यक्रम रखे गए थे, बंधकों की रिहाई के कार्यक्रम रखे गए थे, साथ ही साथ हमास के जो आतंकी हैं उन्हें डिसआर्मामेंट करने के, यानी कि ये अपने हथियार छोड़ देंगे, ये भी उसके अंदर प्लान किया गया था। और तो और गाजा के अंदर प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए, इंटरनेशनल फोर्सेस की स्थापना के लिए एक प्लानिंग बनाई गई थी और कहा गया था कि गाजा की स्थिरता को एक पीस बोर्ड मॉनिटर करेगा और उस पीस बोर्ड के अंदर ट्रंप होंगे। कुछ इस तरह का एक पॉइंट 9th नंबर पर आया था। गाजा गवर्नड टेरिटोरियली बाय द टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमेटी अंडर एन इंटरनेशनल बोर्ड इंक्लूडिंग फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर एंड लेड बाय ट्रंप। यानी ट्रंप सबसे ऊपर होंगे, फिर टोनी ब्लेयर होंगे और इनकी एक अपने आप में कमेटी होगी, इंटरनेशनल बोर्ड के तरीके से जानी जाएगी। उसके अंडर में एक टेक्नोक्रेटिक बॉडी काम करेगी, पैलेस्टीनियन कमेटी, वो गाजा के अंदर प्रस्ताव सारे काम करने का काम करेगी। इस तरह से ट्रंप ने 20 सूत्रीय जो काम दिया था
उसमें से 9th नंबर पॉइंट पर यह बात लिखी हुई थी। इस बात को बकायदा इन्होंने 13 अक्टूबर 2025 के दिन जो शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर बैठक बुलाई गई पीस प्लान के नाम पर, पीस 2025 के नाम पर, अक्टूबर 2025 में, उसमें दुनिया भर के कई नेता, कई यूरोपियन लीडर्स, टर्किश लीडर्स, मिडिल ईस्ट के नेता, इन सबको बुला करके, या फिर ये कहिए कि सारे प्रेशर ग्रुप्स को इकट्ठा करके कहा गया कि अब गाजा के अंदर स्थिरता लाने का यह प्लान होगा। जिस समय यह घोषणा हुई थी, हमने आपको उस समय भी बताया था, यह केवल और केवल मिडिल ईस्ट कंट्रियों का बेवकूफ बना दिया गया है और कुछ नहीं है। उन लोगों से मुस्लिम ब्रदरहुड का पूरा एडवांटेज ट्रंप लेकर चले गए हैं, उनको डराकर उनके सारे डर का व्यापार ट्रंप करके ले गए हैं। हमने पूरी कहानी बताई थी कि कैसे पहले कतर के अंदर बम फोड़ा गया, कतर ने सारे मुस्लिम देशों को एक किया, सब जाकर के ट्रंप के पास बैठे और ट्रंप ने उनके सामने डील रख दी कि गाजा को मुझे दोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ शांति की वार्ता करूंगा। हुआ भी यही, ये सारी तस्वीर इस बात की बानगी बनती है। लेकिन अब इससे आगे क्या हुआ, क्योंकि बीच बीच में ट्रंप जो है वो हूल देना जानते हैं। ये एक ऐसे पुलिस के गुंडे हैं जिन्हें पता है कि अगर किसी से पैसे ऐंठने हैं तो पहले उसको परेशान करो, अगर उसको परेशानी से राहत मिलने लग गई तो फिर उसे अलग तरीके से परेशान करो, उसे तब तक परेशान करो जब तक वो पैसा देके आपसे ही संरक्षण ना मांग ले। इसे देखकर मुझे कई करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की याद आने लगती है। खैर, फिलहाल के लिए हम ट्रंप पर लौटते हैं। ट्रंप ने अक्टूबर में ये जो जनहित में घोषणा जारी की थी, इसके दिसंबर आने तक कोई भी साथी बाहर निकलकर नहीं आए। ट्रंप ने जो कहा था कि हम इंटरनेशनल फोर्स बनाएंगे, उस फोर्स के अंदर भी कोई देश सामने निकलकर नहीं आया। ट्रंप ने कहा था कि हम अपने द्वारा एक इंटरनेशनल बोर्ड बनाएंगे, उस बोर्ड में भी कोई निकलकर नहीं आया। 6 देश यहां पर कमिट किए कि ट्रंप महोदय हम आपके साथ बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लेंगे। मुसीबत यह है कि हम अपनी फोर्सेस नहीं भेज पाएंगे आईएसएफ के अंदर। बोले क्यों? बोले इजराइल से कौन दुश्मनी मोल ले, अगर हम गाजा में अपनी फोर्स भेज दें, अगर हम मुस्लिम देश हैं और वहां गाजा में अपनी फोर्स भेज दें, जैसे पाकिस्तानियों को तो असल में डर ही ये खा गया कि अगर हमने गाजा में फोर्सेस भेज दी तो पाकिस्तान में चुनाव कैसे जीतेंगे, तो पाकिस्तानी पीछे हट गए। और जो मुस्लिम राष्ट्र थे वो इसलिए पीछे हट गए कि यार हम अपनी जनता को क्या जवाब देंगे। अब तक तो गाजा के नाम पर अपनी जनता को मोटिवेट करते हैं कि देखो वहां जियोनिस्ट रेजीम गलत कर रही है, वहां पर अमेरिका गलत कर रहा है। अगर हम खुद की ही फोर्स भेज दिए हमास को खत्म करने के लिए तो अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। तो ना तो कोई मुस्लिम देश आगे निकल कर आया और ना ही कोई न्यूट्रल कंट्री बाहर निकल कर आया, क्योंकि डर उसको इजराइल का था कि यार इजराइल वाले फिर हमको मारेंगे। तो ऐसे में कुल मिलाकर फोर्स में कोई शामिल नहीं हुआ। ट्रंप को भी समझ में आ गया कि 2 महीने हो गए, कोई भी बाहर निकल कर नहीं आया, मतलब गाजा के नाम पर बेइज्जती होना तय है। लोगों को पता चल जाएगा कि गाजा का प्लान फेल मार गया है। ट्रंप ने इस पूरी कवायद को और तेज गति देने का काम करना शुरू किया। हमास के लीडर्स ने हथियार डालने से मना कर दिया कि सुनो बेटा ट्रंप, तुमसे ना हो पाएगा, हम हथियार नहीं डाल रहे। तुमको लगता था कि फोर्सेस भेजोगे, तुम्हारी कोई सेना आने को ही तैयार नहीं हो पा रही है गाजा में, हम नहीं हटेंगे साहब, कोई बात नहीं। ट्रंप ने दिसंबर में इस पूरे कार्यक्रम को उठाया और एक ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब निकले वो विश्व विजय की तरफ। सिकंदर, आधुनिक सिकंदर ट्रंप निकलते हैं विजय की तरफ और मादुरो को उठा लेते हैं। जैसे ही वेनेजुएला में मादुरो को नए साल की शुरुआत में उठाया जाता है, ट्रंप का सिक्का सब जगह बोलने लगता है कि भाई साहब ट्रंप ने तो वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बिना किसी ब्लड शेड के, बिना किसी भी खून खराबे के इन्होंने एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लिया। जब ये बात बाहर निकल कर आती है तो बेचारे बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों की दुखदुखी चढ़ने लगती है कि यार कल को हमें ना उठा ले, कल को हमारे खिलाफ कुछ ना कर दे। हर आदमी एक डर में जीने लगा कि कल को अगले वेनेजुएला हम ही तो नहीं हो जाएंगे। ट्रंप ने इस बात का बढ़िया फायदा उठाया। ऑब्जर्वेशन ये पाया ट्रंप ने कि वेनेजुएला के समर्थन में 193 देशों ने वर्ल्ड के अंदर लगभग चूड़ियां पहन ली थी। ट्रंप के समर्थन में जो बोले सो बोले, अपोजिशन में जो बोले उन्होंने ट्रंप से मुंह की खाई। ट्रंप पूरी तरह से एक डेमो सेट करके कामयाब हुए। न चीन बोला, न रशिया बोला, कोई देश निकल कर नहीं आया। सब बस अपील ही करते रह गए यूएन के अंदर। किसी ने भी वेनेजुएला के समर्थन में फोर्सेस भेजने की बात तक नहीं करी। इनको सेटिंग सेट हो गई कि बेटा ना कोई बोलने की स्थिति में है और ना ही होगा। ट्रंप ने फिर रही सही कसर तुरंत उसके बाद एक तरफ ग्रीनलैंड पर बात फेंक के और दूसरी तरफ ईरान में युद्ध जैसी सिचुएशन बनाकर कर दी। ट्रंप ने ईरान में जो हालात पैदा किए, ट्रंप की कैलकुलेशन भी जानती थी कि ईरान में खमनेई को गिराना इतना आसान नहीं है। इनके समर्थन में हजारों लाखों लोग हैं, इन्हें गिराना इतना आसान नहीं है। मुसलमानों का जो शिया ग्रुप है वो इन्हीं के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन देखता है। वो मानता है कि यही हैं जो इस्लाम को बचाने का काम करेंगे शियाओं के लिए। ऐसे में ट्रंप इनको उखाड़ फेंकने के लिए ईरान में जिन लोगों को उत्साहित किए, मोटिवेट किए,
उन प्रदर्शनकारियों को इन्होंने बलपूर्वक कुचल दिया। नंबर्स बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं 12,000 प्रदर्शनकारी मारे गए, कुछ लोग कहते हैं 10,000 मारे गए। प्रदर्शनकारी कितने भी मारे गए हों, लेकिन ट्रंप ने उनके साथ धोखा कर दिया, क्योंकि ट्रंप ही थे जो प्रदर्शनकारियों को भड़काए जा रहे थे कि पीस ऑन द वे, तुम्हारे लिए आ रही है सहायता, तुम्हारे लिए हेल्प ऑन द वे है। वो बेचारे ऑन द वे के इंतजार में मरते चले गए। ये भाई साहब अपना व्यापार कर लेगा। ये वो आदमी है जो मौत का भी, ये आदमी वो है जो हत्याओं का भी पूरी सौदागरी करता है। आराम से उन लोगों को मरने दिया और खुद पीछे से बैठ करके मांडवाली कर गए। किन से करे, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो, यहां पर इनको जब प्रेशर दिया जा रहा था, इनके ऊपर मैंने आपको सेशन किया था कि ट्रंप डर गए, उन्होंने ईरान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, उस पर एक विश्लेषण दिया था मैंने। और मैंने आपको यह बताया था कि इनको जब गोली मारने जा रहे थे ना, ईरान के अंदर सत्ता पलट करने जा रहे थे, तब बाकी बच्चे जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, जीसीसी कंट्रीज, वो जाकर ट्रंप के सामने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु इनको मत मारिए। बोले क्यों? आप इनको एक गोली मारेंगे, ये आपको नहीं मारेंगे, ये हमको मारेंगे। मिडिल ईस्ट के देशों को, सऊदी को निशाना बनाएंगे, यूएई को बनाएंगे, कतर को बनाएंगे, जितने भी सामने देश पड़े हैं सबको गिर गिन कर गोली मारेंगे। ये मैंने आप लोगों को तब भी जानकारी दी थी, आप जाकर इस चैनल पर पहले से भी आप सुन सकते हैं। डर गए ट्रंप नाम से हमने टाइटल किया था। इन सब देशों से ही असल मायने में ट्रंप चाहते थे कि ईरान के डर से तुम सब लोग मेरे पास वापस से एकत्रित होकर आओ और कहो कि ट्रंप ईरान को मत मारो, हमें बचा लो, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। आप देखो कितना फियर गेम खेलता है। पहले ट्रंप ने इजराइल से कतर में गोले फेंकवाए, कतर के नाम पे सारे मुस्लिम देश जाकर अमेरिका में खड़े हुए, सर हमें बचा लो, हमारे साथ में ये हो रहा है। तो उसने कहा चलो पीस प्लान में आ जाओ। अब उसके बाद ईरान को धमकाया कि तुम्हें मारेंगे, मारा कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये सारे देश जाकर के पहुंचते हैं ट्रंप के पास कि सर आप हमारे लिए इतना सा तो कर ही सकते हो, उसको मत मारो, हमारे देश में अस्थिरता आ जाएगी। बोले ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा प्लान है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं, लेकिन बदले में सुनो, मैं पीस प्लान लेकर आ रहा हूं, चलकर आना पड़ेगा। पीस प्लान है क्या? मैंने पहले भी आपको कहा था, ट्रंप दुनिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, देखो आज तक भी अमेरिका ने इजराइल के साथ मित्रता रखने के दो बड़े कारण दिखाए हैं। पहला, एक तो यहूदी बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत सारे अमेरिका में यहूदी हैं जो अमेरिका के अंदर बहुत ही पावरफुल ग्रुप बनाते हैं, पावर प्रेशर ग्रुप हैं वो। दूसरा क्या है कि इजराइल की लोकेशन जो है ना मिडिल ईस्ट में, वो वहां है जहां से वो पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल कर पाता है अमेरिका। मतलब एक्सटेंडेड इजराइल अमेरिका कहा जा सकता है इजराइल को। इजराइल के पास में गाजा है। अमेरिका कितना भी इजराइल को पसंद करता हो, लेकिन उसे खुद का भी अपना एक लोकेशन चाहिए। ट्रंप पहले भी बात ही बातों में कह चुके थे कि गाजा में मैं ट्रंप सिटी बसाऊंगा, मेरे ट्रंप टावर होंगे जहां से मैं ऑपरेट करूंगा। वो मिडिल ईस्ट के अंदर मेडिटेरेनियन सी के किनारे अपनी एक जगह होगी जहां से मैं सब जगह राज करूंगा। तो वो जो गाजा को लेकर उनकी प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग अब धीरे धीरे बाहर आने लगी। ट्रंप के पास ये सभी लोग पहुंचे कि सर थोड़ा सा सेटलमेंट करिए। ट्रंप ने कहा ठीक है कर लेंगे, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ईरान के साथ अपना एस्केलेशन रोक दूं, आ जाओ पीस प्लान को लेकर। भाई साहब इस आदमी ने तुरंत, मतलब इधर की तरफ संघर्ष चल रहा है, 15 तारीख के दिन तो अनाउंसमेंट कर दिया कि मेंबर ऑफ बोर्ड विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली। मतलब पिछले महीने तक 6 आदमी नहीं थे, अब 60 आदमी होने जा रहे हैं। इसने भाई साहब 60 आदमियों के लिए लिस्ट भेज दी कि 60 आदमियों को मैंने वो भेजा है इनविटेशन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए। चूंकि अब तो इनका सिक्का चल रहा है, इधर ग्रीनलैंड को धमकाए फिरे हैं, मादुरो को अपने पास बंधक बनाए फिरे हैं, ईरान के चलते मिडिल ईस्ट के सब देश खामोखा सामने खड़े हैं कि सर प्लीज बचा लीजिए। इनके हौसले एकदम बढ़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि आओ बेटा, अब तुम्हें बोर्ड ऑफ पीस ऑफ बोर्ड जो बनाया जा रहा है, मेंबर ऑफ बोर्ड के अंदर आप लोग शामिल होइए। इसके लिए बकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से एक अनाउंसमेंट आता है। अनाउंसमेंट के अंदर एक 3 स्ट्रक्चरल बॉडी निकाली जाती है, और 3 स्ट्रक्चरल मतलब 3 स्टेप में एक बॉडी बनाई जाती है। और वो ये है कि सबसे ऊपर तो होगा बोर्ड ऑफ पीस। इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर कुछ इस प्रकार से ट्रंप के अलावा 7 लोगों को शामिल किया जा रहा है। ट्रंप इसके अंदर पूरी तरह से हेड करेंगे बोर्ड ऑफ पीस को। मैं पीस ऑफ बोर्ड बोल रहा हूं बार बार, बोर्ड ऑफ पीस है ये, है ना। तो जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसके अंदर यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ जिसने समझौता करवाया था, जेरेड कुशनर इनके दामाद, टॉनी ब्लेयर यूके के पूर्व प्रधानमंत्री, मार्क रोवन ये यूएस के एक बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं जो कि अमेरिकन है और वहीं पर मेंटेन करते हैं, रॉबर्ट गैब्रियल ये ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ट्रंप और ट्रंप के करीबियों का एक समूह जिसे बनाया गया है बोर्ड ऑफ पीस। ये क्या काम करेगा? सबसे ऊपर गवर्न करेगा गाजा में शांति कैसे आएगी। इसके अंडर में होगा गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में फिर से यही स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टॉनी ब्लेयर, मार्क रोवान ये सब तो हैं ही। इसके अलावा निकोले मदलानो, ये सिग्रिड काग,
अली अल थवाड़ी, जनरल हसन रशद, इसके साथ साथ रीम अल शामी, ये याकिर गावे, ये लोग इसके अंदर और शामिल कर दिए गए। इसके अंडर में होगा नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। यहां से आप समझें सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ पीस, उसके बाद में गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसके बाद में नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। ये नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो गाजा है ना, इसके अंदर जो लोग शामिल किए गए हैं ये असल में गाजा के ही लोग हैं और इसमें 12 सदस्यीय टीम बनाई गई है। इसमें एक फिलिस्तीन का टेक्नोक्रेट है जिसका नाम है डॉक्टर अली शात। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। असल में फिलिस्तीन दो ही जगह बचा है, एक वेस्ट बैंक में और एक गाजा में। वेस्ट बैंक के अंदर फतह का शासन चलता है, गाजा के अंदर हमास का शासन चलता है। तो इंटरनेशनली दिखाया क्या जाता है कि हम फिलिस्तीनियों को मौका दे रहे हैं। असल मायने में वेस्ट बैंक के जो लोग हैं ना वो प्रो वेस्ट हैं। प्रो वेस्ट मतलब अमेरिका के सहयोगी तरह से माने जाते हैं। तो वेस्ट बैंक थोड़ा सा ज्यादा मॉडरेट माना जाता है, लिबरल माना जाता है। वहां से बहुत सारे लोग अमेरिका हितैषी बन के अमेरिका में बैठे हुए हैं, अमेरिका के समर्थन में बातें करते हैं। उनमें से ये एक आदमी को उठा लाए, बस उसके पास नाम का फिलिस्तीन है, उसके अंडर में 12 लोगों का नाम दे दिया कि तुम लोग चलकर गाजा को बसाओ। और इसमें एक मेजर जनरल है जिसका नाम है सामी नस्मान, जिससे पूरी तरह से हमास नफरत करता है। उसको मेजर जनरल बनाकर कहा गया है कि गाजा की पुलिस व्यवस्था अब तुम्हारे हाथ में होगी। तो एक तरीके से फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है और गाजा के जो विस्थापित हैं जो अमेरिका का साथ चाहते हैं, उनका एक नेतृत्व से समूह बनाया गया और उस समूह का कहा गया कि तुम गाजा के पुनर्विकास के लिए काम करोगे। और पुनर्विकास के लिए काम करने वाले लोग जो हैं वो नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा में होंगे। लोकल से लोकल पर शासन कराया जाएगा। अगर ज्यादा दूर नहीं जाना तो इतिहास में चलिए, भारत पर भी राज करने के लिए अंग्रेजों ने पूंजी जो यहां कर वो थे जमींदार जो लोग थे हमारे देश के अंदर, उन्हें हम पर शासन करने के लिए बिठाया था। जमींदारों से कहा था कि तुम अंग्रेजों को रिपोर्ट करोगे, अंग्रेज सीधा वसूली नहीं करेंगे। यह जमींदारी प्रथा भारत में अपनाई गई थी। अमेरिका बिल्कुल वैसे ही गाजा के जो लोग हैं उनसे यह काम करवा रहा है और इसमें नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा बनाई गई है और इसको गाइड करने के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया जो पूरी तरह विदेशी है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें कहीं पर भी इजरायली नहीं नाम दिखाई देता। एक इजरायली है जिसका नाम है याकिर गैबे, जो इजराइल का एक बिलियनियर है, जो इस पूरे की पूरे सिस्टम में दिखाई पड़ रहा है। कहानी ध्यान से समझिए। बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात हुई थी शुरुआत में और आईएसएफ बनाने की बात हुई थी। कल परसों जो इन्होंने व्हाइट हाउस ने आदेश जारी किया उसमें गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड अनाउंस हो जाता है जो इजराइल को बताया ही नहीं गया था, और नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के लोग अनाउंस हो जाते हैं जो इजराइल को नहीं बताए गए थे। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि इजराइलियों के बिना अमेरिका ने गाजा के ऊपर शासन करने की व्यवस्था दे दी और एक अमीर आदमी को बस इजराइल के इसके अंदर शामिल किया गया। बाकी सफाई करी इजराइल ने गाजा की और यहां पर आकर के बांद्रा बैठ गया जिसका नाम ट्रंप है। मैंने पहले भी आपसे कहा था 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो रोटी लेके खा रहा है वो यहां पर फिर से देखने को मिला। भाई साहब अली शाह तो सीट पर बैठ भी गए, गाजा के लिए इन्होंने प्लान बनाना शुरू भी कर दिया कि सर हम इस तरह से आर्थिक के अंदर ये काम करेगा, कृषि में ये, स्वास्थ्य में ये, इस तरह से उन्होंने पूरी टीम जारी कर दी। गाजा का एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनकर आ गया और उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में तुर्की है, कतर है, मिस्र है, इजराइल का एक आदमी है, यूएई है। असल में गाजा चाहता कौन था? इजराइल ही चाहता था ना। गाजा लेने की जो असली प्लानिंग थी वो तो नेतन्याहू की थी। नेतन्याहू चाहते थे कि गाजा अब इजराइल का होगा। जिस तरह से उन्होंने पूरा की पूरा पहले फिलिस्तीन से इजराइल निकाल लिया, अब वो गाजा को भी फाइनली लेना चाहते थे। वहां पर आकर के अब नेतन्याहू, वो ट्रंप बैठ गए हैं। यहां पर फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर ट्रंप और ट्रंप के साथी, और इसके अंदर गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर इन्होंने और दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों को शामिल किया। ये जो ग्लोबल लीडर्स है ना, इसमें 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। ये जो 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है ना, उसमें भारत का भी निमंत्रण है। यहां पर आइए और इस पीस बोर्ड के अंदर जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें शामिल हो जाइए। ये केवल एक तरह से समझिए एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगा। काम तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड करने के लिए दिया गया है, तुम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर काम करो। अच्छा, जिस तरह से यूएन काम करता है बिल्कुल वैसे ही यहां पर इसे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, इस बोर्ड ऑफ पीस को पहले ही उसके थ्रू यूएन के द्वारा एक्नॉलेज किया जा चुका है। जब ये पहली बार सजेस्ट किया गया था तब यूएन ने इसे स्वीकार कर लिया था कि हां बढ़िया प्लान बना रहे हो। ट्रंप के उसी से हौसले बढ़े हुए हैं और उन्होंने दुनिया भर के लीडर्स को, जैसे आपके सामने अर्जेंटीना का नाम आ रहा है, जॉर्डन का नाम आ रहा है,
टर्की का नाम आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का नाम आ रहा है, कनाडा का नाम आ रहा है, हंगरी का नाम आ रहा है। तमाम देशों के पास में इन्होंने अपनी तरफ से, कजाकिस्तान का नाम आ रहा है, सबके पास इन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेज दिया। ये तमाम वो देश हैं जिनको ट्रंप ने न्योता भेजा कि आओ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाओ, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। कुल मिलाकर ट्रंप ने उस ग्रुप में शामिल करने के लिए लोगों को बुला लिया जो सलाह दे सकते हैं कि बताओ गाजा में क्या होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? सर्वा किसने बनाया खुद को? ट्रंप ने, कि मैं ही फैसला करूंगा बोर्ड ऑफ पीस काम कैसे करेगा। ठीक है साहब, इस बात से ये भाई साहब चिढ़ गए। इनकी तरफ से ट्वीट आता है, प्राइम मिनिस्टर इजराइल की तरफ से कहा जाता है, द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड विच इज सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड ऑफ पीस was not coordinated with Israel and run contrary to its policy। कि भले भाई कभी तो ये बताया ही नहीं गया था, ये अचानक कहां से आ गया? हमें तो किसी ने सजेस्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये कहां से निकाल दिया? इस बात के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ट्रंप से बात करने के लिए तय किया गया है। प्राइम मिनिस्टर हैज इंस्ट्रक्टेड फॉरेन अफेयर मिनिस्टर टू कॉन्टैक्ट द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन दिस मैटर। इजराइल के साथ भी धप्पा बोल दिया इस आदमी ने। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इसने ठगा नहीं। इजराइल जिसके माध्यम से गाजा साफ करवाया गया, उसी इजराइल को इसने धोखा दे दिया, क्योंकि इन लोगों को यह बताया ही नहीं गया कि सुनो बेटा, तुमसे जो जगह हम ले रहे थे उसमें अब तुम्हें ही शामिल नहीं किया जाएगा। और तो और उन सारे लोगों को टर्की, जो कि इजराइल से सख्त नफरत करता है, उसे जगह एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दे दी गई। साथ ही साथ पाकिस्तान, उसको इसमें जगह दे दी गई जो इजराइल को आतंकवादी मानता है। कतर, जिसको ट्रंप ने माफी बुलवाई नेतन्याहू से कि माफी मांगो कतर से, उनको इसमें जगह दे दी गई। कुल मिलाकर के नेतन्याहू को जो गाजा से अपेक्षा थी उस पर पानी फेर दिया गया है। और इस मिडिल ईस्ट पर जो इजराइल अब तक भारी था, उसमें गाजा के अंदर ट्रंप अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं कि भैया ये जगह अब हमारी होगी और हम यहां पर काम करने के लिए बढ़ रहे हैं। इसी बीच में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आती है और वो कहता है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाले देशों से $1 बिलियन मांगा गया है 3 साल की सदस्यता शुल्क के रूप में। हालांकि इस बात का तुरंत खंडन किया जाता है व्हाइट हाउस के द्वारा। कहा जाता है कि नहीं, ये मिसलीडिंग है, ऐसा कोई भी अमाउंट किसी से नहीं मांगा गया है। व्हाइट हाउस ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि हम प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि चूंकि पीस के नाम पर अभी यहां पर कंस्ट्रक्शन होना है, गाजा की सफाई होनी है, मलबा हटना है, नया निर्माण होना है, सड़कें, नाली, अस्पताल सब बनने हैं, ऐसे पैसा कहां से आएगा, फंड कहां से होगा? यह ब्लूमबर्ग की खबर तो सही थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया के चलते अमेरिका इससे पीछे हट गया। वास्तविकता में इन सब देशों से पैसा लगवाने की प्लानिंग थी कि सफाई में पैसा लगाओ और फिर नया इस यहां पर गाजा बसाओ। खैर, भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इंटरेस्टिंग है, भारत की तरफ से भी नहीं आई और 60 देशों में से केवल एक हंगरी बाहर निकल कर आया है जिसने कहा है हम स्वीकार करते हैं, भूखा हंगरी। लेकिन इसके अलावा कोई और देश पब्लिकली सामने निकलकर अभी तक नहीं आया जिसने यह कहा हो कि हां ट्रंप, हम आपके इस पीस प्लान में मेंबर बनना चाहते हैं। बड़ा सवाल बनता है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है? वर्ल्ड लीडर्स इतना कॉशियस क्यों हो रहे हैं ट्रंप के इस प्लान में एंट्री करने से? बोर्ड ऑफ पीस में जाना क्यों नहीं चाहते? आंसर तलाशने निकलते हैं तो चर्चा पता चलती है कि असल मायने में ट्रंप गाजा के नाम पर यूएन के पैरेलल एक संस्था खड़ा करना चाहते हैं। यूएन को वो अप्रासंगिक दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध को यूएन नहीं रुकवा पाया, लेकिन अमेरिका चाहे तो रुकवा सकता है। वो दिखाना चाहते हैं कि इजराइल गाजा युद्ध को यूएन नहीं रुकवा पाया, अमेरिका रुकवाया। भारत पाकिस्तान युद्ध को यूएन नहीं, अमेरिका रुकवाया। हर जगह दुनिया में जो वो 8 युद्ध रुकवाने का नाम लेते हैं, वो असल में कहना यही चाहते हैं कि यूएन के अंदर बैठे हुए परमानेंट 5 मेंबर्स का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ट्रंप असल में अब फ्रांस से, ब्रिटेन से तो नफरत करना शुरू कर ही चुके हैं और कट्टर विरोधी चीन और अमेरिका, चीन और रशिया वहां बैठे हैं। तो जब पूरी दुनिया में केवल एक ही राजा बचा है, तो वो औरों के सहयोग से यूएनएससी जैसी संस्था बनाकर क्यों झेले? वो चाहेगा कि उसके समर्थक आए और वो अपना एक, जैसे अभी इसका नाम बोर्ड ऑफ पीस है, ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए काम कर रहा है। हो सकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस की तरह बोर्ड ऑफ पीस का ही नाम अब ग्लोबल बॉडी के रूप में एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में जैसे 66 संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाला है, जिनमें से आधे यूएन के संगठन थे जिससे अमेरिका बाहर निकल गया। यह दर्शाता है कि शांति स्थापित करना केवल अमेरिका के हाथ में है। ये सारे देश जो यहां बैठे हैं ये कुछ नहीं कर सकते। वेनेजुएला के नाम पर भी ये ताली पीटते रह गए,
ईरान के नाम पर ये कुछ कर नहीं पाए, तो इस संगठन का रहने का मतलब क्या है? जब फैसले ही अमेरिका करता है तो आओ और मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। हम क्या करें? हमारे जैसे देश डरे हुए इस बात पर हैं कि ये खुरपाती आइडिया जो है ये केवल ट्रंप का है और ट्रंप इस बोर्ड ऑफ पीस के आजीवन प्रेसिडेंट रहना चाहते हैं। भारत जैसे देशों को डर यह है कि यूएन का तो एक मैंडेट है जिसको वर्ल्ड एक्नॉलेज करता है। ट्रंप की बात पर भरोसा कौन करे? 2 साल बाद सत्ता बदल जाएगी अमेरिका में नए राष्ट्रपति आएंगे, वो वापस से यूएन भागेंगे। ऐसे में इसके साथ में पूरा डिप्लोमेटिक मजाक बनकर रह जाएगा। ऐसे में यूएन के स्थान पर अमेरिकी पहल के अंदर ज्वाइन करने से दुनिया भर के देश फिलहाल डर रहे हैं। वो यहां पर गाजा में शांति चाहते हैं, ये तो सच है, लेकिन कहीं इस गाजा की शांति के नाम पर अमेरिका को और हवा ना दे दें, 60 देश शामिल होकर के यूएन के पैरेलल एक और संगठन को खड़ा ना कर दें। इस वजह से अभी तक कोई भी रिएक्शन देने से डर रहा है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, निकले हुए हैं अपनी जिद पर, चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया से कहलवा दूं कि हां, केवल ट्रंप ही इस दुनिया के लिए बचे हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि इजराइल के बहाने अमेरिका ने दुनिया के सामने एक ऐसा दांव फेंक दिया है बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर जो यूएन को खा जाएगा? अगर आप भी इस बात पर थोड़ा सा यकीन रखते हैं, अदरवाइज इससे कुछ और थॉट रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचा पाएंगे। साथियों, इसके साथ साथ हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की और अपनी पाठशाला, इसके लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। बातें बाजार के एप्लीकेशन पर स्टॉक मार्केट, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, बेहतरीन इंट्राडे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसका कंप्लीट कोर्स हमने बनाकर डाला हुआ है। आप जाएं, उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदें, चेक करें, आपके लिए उपयोगी होगा। निश्चित ही आप उससे कुछ गेन करेंगे, यह हमें विश्वास है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।